सबसे पहले अगर आपने मैथ से आपको डर लगता है, कुछ भी कारण हो सकता है, नॉन इंजीनियर 10th के बाद छोड़ दी थी, 12th के बाद छोड़ दी थी, तो आपको क्या चीजें पढ़नी चाहिए? डर के मत भागो। समझ में आ गया? नंबर कब आने शुरू होंगे? जुलाई में, अगस्त में। आप कब चाह रहे हो? अप्रैल में। नहीं आएंगे तो छोड़ के भाग जाओगे। यही गलती होती है। सर, मैंने 10th में मैथ्स छोड़ दी थी। सर, मैं इंजीनियर्स के साथ कैसे compete करूं? सर, मेरे सर मैथ्स में कितनी भी प्रैक्टिस कर लूं, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते। सर, मैं सर क्या करूं कि मेरी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट हो जाए? अगर ये सब सवाल आपके जहन में भी चल रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो पे आप पहुंचे हैं। अगर आप कैट एस्पिरेंट हैं और ये सवाल रोज आपके माइंड में इको होते हैं सोने से पहले या पढ़ते समय या प्रैक्टिस करते समय, तो आज इन सब के लिए मैं एक हैक लेके आया हूँ। आज आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में पढ़ाई करनी कैसी है अगर आपकी मैथ्स कमज़ोर है तो, या फिर आपने 10th में मैथ्स छोड़ दी है तो। कब आपके नंबर आने शुरू होंगे? बहुत डाउट रहता है, बच्चे को लगता है कि सर मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा? बेटा, 1 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कोई मैजिक नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। आप सोचो कि अगर 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आपके नंबर आने शुरू हो गए, तो फिर आप 6-8 महीने के लिए तैयारी क्यों करोगे? अगर 1 महीने के अंदर ही आप 99 परसेंटाइल टाइप नंबर लेके आने शुरू हो गए तो तैयारी क्यों करोगे? फिर तो आप छोड़ दोगे। सितंबर में शुरू करना। हल्के 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 नंबर आने शुरू होते हैं। कब, किस टाइम पे, कितने नंबर आपके आ रहे होंगे अगर आप बिगिनर हो, वो सब आपको पता चलेगा इसी वीडियो में। तो शुरू करते हैं गाइस, इंतजार किस बात का है? तो व्हाट इफ आई फियर फ्रॉम मैथ। सबसे पहले अगर आपने मैथ से आपको डर लगता है, कुछ भी कारण हो सकता है, नॉन इंजीनियर 10th के बाद छोड़ दी थी, 12th के बाद छोड़ दी थी, तो आपको क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए? कौन सी चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व है? सबसे ज़्यादा टाइम कौन से टॉपिक को देना चाहिए? अप्रैल में, जुलाई में, अगस्त में आपके कितने नंबर आने होने चाहिए? सितंबर में कितने नंबर आने चाहिए? मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? देखते हैं। तो गाइस, एक पोल हुआ था, राइट? उस पोल में हमने पता लगाने की कोशिश की थी कि हमारे पास बच्चे जो हैं वो किस तरीके के आए हैं, राइट? तो अगर आप देखो तो बेटा, 10th क्लास के बाद अगर आपने मैथ्स छोड़ दी थी तो आप अकेले नहीं हो, 47% जनता ऐसी है। और एवरेज जो अपने आप को समझती है मैथ्स में, वो भी 23% है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं इन 47%, इन 16% और इन 23% के बारे में, जो एक्सपर्ट है बेटा, वेरी गुड। पर आपको भी बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है इस वीडियो में। आपको पता चलेगा कि भाई कितने नंबर एक्चुअली में आपको लाने हैं। तो देखो, लोग या तो 20% पे होते हैं, 40%, 60%, 80% या 100%, इसके आसपास आप खेल रहे होते हो मार्क्स में। तो आज की जो मुद्दा है वो इन दोनों के बारे में ज़्यादा है, ठीक है, 20% और 40%। तो गाइस, पहले पेपर को जानते हैं। होता क्या है, आपको लगता है सर कैट का एग्ज़ाम है, 40 मिनट, 22 क्वेश्चन कैसे करूँगा? सबसे पहली गलती, सर 2 मिनट में क्वेश्चन कैसे कर लूँगा, मेरे से तो 5 मिनट में ही नहीं बन रहे। बेटा, तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? रिसर्च तो कर, जान तो सही तुझे लाने कितने हैं। सारे करने थोड़ी गया है, सारे तो कोई भी नहीं कर पाएगा। हमको एक्चुअली में 40 मिनट 22 सवाल करने ही नहीं है जिसको देख के तू डर रहा है। अगर तेरे दोस्त आके कह रहे हैं कि तू करेगा सवाल 2 मिनट के अंदर, अरे बेटा करना ही नहीं है। करने कितने हैं? 40 मिनट में आपको करने हैं 14 क्वेश्चन करेक्ट। नोट बना लो इसका। अगर आप 14 क्वेश्चन सही कर देते हो, हर एक क्वेश्चन +3 मार्क्स का होता है, तो 40 × 3 आपको मिल जाएंगे 42 मार्क्स, एंड दैट इज इनफ टू गेट यू 99+ परसेंटाइल। हाँ, ऊपर जितने भी आए बढ़िया है, 99 भी नहीं, 99.5 से ज़्यादा आएगी। यकीन नहीं होता? यकीन नहीं होता? ये देखो, ये मेरा क्वांटिटेटिव एबिलिटी का स्कोर कार्ड है। स्केल स्कोर 46.9 पे 99.85 परसेंटाइल, 99.85 परसेंटाइल आ गई थी। किस पे? 45 46 स्केल स्कोर पे। और कब की बात है ये? ज़्यादा पुरानी नहीं, 2021 की बात है। 46.9 पे 99.85, तो 22 सवाल का डर छोड़, 14 to 15 क्वेश्चन लगा, 3 मिनट के आसपास मिलेगा तेरे को एक क्वेश्चन को। अब ये 14 सवाल कौन से करने हैं? तो पहले तो एक डर निकाला, सर मेरे से तो आज 2 ही बनते हैं, 22 कैसे बनाऊंगा? अरे बेटा, 22 नहीं, 15 ही बनाने हैं। 13 सवाल और खींचेंगे ना यार, 6-8 महीने मेहनत करेंगे ना, मैं करूंगा, आप करोगे, मिल के करेंगे। अब और भी स्ट्रैटेजीज हैं। मान लेते हैं आप एकदम बिगिनर हो, आपको अभी नहीं आता, टच बिल्कुल छूट गया है, 10th के बाद छोड़ दी थी, सर वर्किंग हूँ, ऑफिस में हूँ, क्या करूँ? अब सुन बेटा, अगर कैट के 22 सवाल को देखेगा तो पहले कैट को समझ,
5 टॉपिक्स हैं। एक हो गया एरिथमेटिक, एक अलजेब्रा, नंबर सिस्टम और सीरीज, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ। एरिथमेटिक है रेशियो और परसेंटेज की कहानी। एरिथमेटिक जो है वो है रेशियो की कहानी एंड परसेंटेज की कहानी। रेशियो में सारी एप्लीकेशन आ जाएंगी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क रेट, टाइम, मिक्सचर्स। परसेंटेज में आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस। पर नोटिस कर, ये सारे टॉपिक वो हैं जो 11th क्लास से पहले पढ़ाए जाते हैं। तो अगर तूने 10th के पहले मैथ छोड़ दी थी तो घबरा क्यों रहा है? 10th के बाद मैथ छोड़ दी तो घबरा क्यों रहा है? 10th तक तो पढ़ी है ना। 10th तक आपके एरिथमेटिक वाले मैक्सिमम टॉपिक्स आ गए हैं, तो बच्चा एरिथमेटिक को तो एकदम टारगेट करेगा। ठीक है, इसमें कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जो आपके लिए एकदम नहीं होगी। ठीक, तो 10th के पहले छोड़ दी थी, 10th के बाद में छोड़ दी थी, सब कैसी बातें कर रहे हो? 10th तक पढ़ी है ना सबने, अच्छे से पढ़ी है ना, थोड़ा तो पढ़ा है। तो 10th तक के सारे टॉपिक के अंदर ही अंदर एरिथमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक, अलजेब्रा, एक्स वाई जेड जानते हो। ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी इन्होंने 10th तक की रखी है। पैराबोला, हाइपरबोला नहीं डाला। कहाँ तक डाला? ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का तड़का दिया 11th का। और मॉडर्न मैथ, इसमें थोड़े से 11th के टॉपिक है, मैं मानता हूँ, पर कैट बड़ा होशियार है, उसको पेपर मैथ्स का नहीं रखना था, एप्टीट्यूड का रखना था। तो उसने सबसे ज़्यादा क्वेश्चन घुसाए अरिथमेटिक और अलजेब्रा के, ताकि 10th के नीचे नीचे के सिलेबस से पेपर मैक्सिमम बन जाए। अब सोचो कितने क्वेश्चन करने थे? अराउंड 14 to 15 इन क्वांट, 99.5 से ज़्यादा लाने के लिए। अब अगर कैट 2022 का एनालिसिस देखो, 2022, तो एरिथमेटिक में आपको मिले 8 से 9 क्वेश्चन, ये स्लॉट 1 के हैं, स्लॉट 2 के, स्लॉट 3 के। सिमिलरली अलजेब्रा में 6, 7, 7, नंबर सिस्टम और सीरीज में 2, 3, 3, ज्योमेट्री 3, 3, 3, मॉडर्न मैथ 3, 1, 0। इससे घबरा रहे थे ना कि सर पीएनसी 11th का टॉपिक है, ओवरलैपिंग सेट 11th का टॉपिक है, 12th का टॉपिक है। देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब देखो पैटर्न पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रैंडमली सब पढ़ के जा रहे हो तो सबका बेसिक ही कवर हो रहा है, कैट लेवल पे किसी तो भी नहीं पहुंचे, सब बर्बाद हो गया। पर अगर मैं फोकस करूं कि मेरे को क्या पढ़ना है, किस पे सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है, तो वो रैंडमली थोड़ी करूंगा, उसका कोई बेसिक्स तो होगा, तर्क तो होगा। वो तर्क ये है, एरिथमेटिक्स आपके पास आएंगे ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस, किसी भी स्लॉट में जाओ। अलजेब्रा से आएंगे 6 to 7 क्वेश्चन, और आपके नंबर सिस्टम से 2 से 3, ज्योमेट्री में 3 और मॉडर्न मैथ में 2। तो इस पे ज़्यादा टाइम खराब क्यों करना है? अगर आप नोटिस करो तो ये दोनों क्वेश्चन मिला के कितने हैं? 14 to 15। 99.5 परसेंटाइल लाने के लिए कितने चाहिए थे? 14 to 15। तो अगर मैं इन दोनों टॉपिक पे मैक्सिमम टाइम इन्वेस्ट करूं जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, जब तेरे ये कवर हो जाए तो हल्के हल्के इन पे चले जाना, टाइम हो तो सब पढ़ के जाओ। पर अगर आपके पास टाइम की कमी है तो सबसे पहले इनको पक्का कर लो। किसको? एरिथमेटिक को, अलजेब्रा को। इन दोनों को पक्का कर लिया, अकेले दोनों मिला के बेड़ा पार करवा सकते हैं क्वांट का। तो अब आप घबरा रहे हो कि कोर्स बहुत ज़्यादा है, नहीं। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेटा? सबसे ज़्यादा सवाल किसके हैं? एरिथमेटिक के। 8 सवाल, सबसे पहले किसको पकड़ेगा? एरिथमेटिक को। अब तू देख एरिथमेटिक को कैसे पकड़ना है। एरिथमेटिक के तेरे पास है 8 सवाल, 24 नंबर, 20 से 22 मिनट ले। 2 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से 16 मिनट बनते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं तू ले 16 मिनट, सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक, अब आप इस रेंज में होगे, या तो आप 0 से 2 सही कर पा रहे होगे एरिथमेटिक के क्वेश्चन, या 2 to 4, या 4 to 6, या 6 to 8। जिन बच्चों ने मिस कर दिया एरिथमेटिक क्या होता है मैं फिर बता देता हूँ। एरिथमेटिक मतलब परसेंटेज और रेशियो से रिलेटेड टॉपिक, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क रेट, टाइम, पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर्स, एलिगेशंस एंड लिटिल बिट ऑफ एवरेज। मोटा मोटा तो ये है। ठीक, अब अगर आप इस रेंज में हो, किस रेंज में हो? 0 से 2 वाले में, तो आपको लगेगा 6 महीना। कब दोगे वो 6 महीने? मार्च से अगस्त में देना। ठीक है सर, अगस्त के बाद मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा? नहीं बेटा, उसके बाद तो तुम मॉक टेस्ट कर रहा होगा, तब मिक्स क्वेश्चन आ रहे होंगे। अब सोचो, अगर आप ये 0 से 2 वाली रेंज में हो अभी, तो इतना टाइम तो देना है। इस समय आपको क्या करना चाहिए? इस समय आपको फोकस करना चाहिए बेटा बेसिक्स पे, क्योंकि बेसिक तो आते नहीं है, और क्वेश्चन करने चले सीधा कैट के, फिर तो बनेगा नहीं। फिर क्या होगा? कॉन्फिडेंस खराब हो जा रहा है। सर मेरे से तो बन नहीं रहे, तभी तो ये सब बातें उठ रही हैं कि सर मेरे से तो बन नहीं रहे। बेटा अभी बेसिक्स पे फोकस करने का समय था, तो फोकस कर बेसिक पे। कहाँ से कर सकता है? हमने एक MBA फाउंडेशन, पूरी एक फाउंडेशन सीरीज डाली है, एक एक टॉपिक का बेसिक से उठाया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, 0 से स्टार्ट किया, उसको देखो ना,
और फिर एनसीईआरटी पे फोकस करो रादर देन कैट पीवाईक्यूज जो आपने 9th-10th में पढ़ी थी, 6th 7th 8th के बेसिक स्कूल लेवल के लगाओ। पहले हाथ सेट करो, थोड़ा सा मोमेंटम गेन करो। जब आपको बॉक्सिंग सीखनी होती है सीधा जाके माइक टायसन के सामने नहीं खड़े हो जाते कि सर मैं तो सर मर गया, बहुत पंच पड़ गए। पहले आप सामने लेते हो अपने पंचिंग बैग को जो वार नहीं करता है आपके ऊपर। तो पहले बेसिक उठाने, अरुण शर्मा का लेवल 1 कर सकते हो, ठीक। हल्के हल्के टाइम लगे, और ये भी 10 दिन में नहीं हो कि 10 दिन में बनने शुरू हो गए, हाँ अब तो आता है चलो एडवांस लगाए ना। इसके बाद बेटा आपको मार्च से अप्रैल 2 महीने लग जाएंगे करते करते। इन्वेस्ट करो 2 महीने, मार्च से अगस्त तक का टाइम है ना, 2 महीने इन्वेस्ट करो। हाँ सिर्फ ये नहीं पढ़ रहे हो, साथ साथ आप रात को आरसी वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके हिसाब से बता रहा हूँ 2 महीने आराम से लो। जब बेसिक्स पक्के हो जाएं, पता चल गया परसेंटेज क्या है, डिस्टेंस टाइम स्पीड क्या है, वर्क रेट टाइम क्या है, अब आपको कहानी आगे बढ़ानी है। जब बेसिक फॉर्मूले आ जाए अगले, जब आप ये बेसिक फॉर्मूले लगाने शुरू कर दोगे आप पहुंच जाओगे 2 से 4 क्वेश्चन तक। जब आप यहाँ पहुंच गए समझ लो आपकी ये वाली स्टेज हो गई है पार, अप्रैल तक ये स्टेज क्रॉस हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जब आप इस स्टेज से पहुंच गए अब आप अरुण शर्मा के लेवल 2 पे जा सकते हो। फाउंडेशन फॉलो करते रहो, उसके डीवीपीज लगाओ। उसके अलावा अब आप फोकस करो मिक्स क्वेश्चन पे, जब वो परसेंटेज के साथ डिस्टेंस टाइम स्पीड मिला रहा है, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड के साथ रेशियो मिला रहा है, डिस्टेंस टाइम स्पीड में 2-3 जो आपकी ट्रेनें हैं इधर उधर जा रही हैं, अब वो टाइम है। अभी तक तो क्या चल रहा था, इंडिविजुअल क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड क्या है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला लग रहा है, परसेंटेज नहीं आ रहा। अब यहाँ पे परसेंटेज उसमें घुस सकता है कि स्पीड इंक्रीज बाय 50%, टाइम डिक्रीज बाय 25%। कॉन्सेप्ट मिक्सिंग करना शुरू करो, क्योंकि जब तक आप यहाँ पहुंचोगे कैट पे पहुंचोगे तब तक सब मिक्स हो रहा होगा। कैट में भी कुछ इंडिविजुअल क्वेश्चन आते हैं राइट, तो वो आपसे बन रहे होंगे। अभी इस टाइम पे आपके 2 से 4 सवाल बनने शुरू हो जाएंगे, और ये टाइम होगा मई से जून का। जून तक अगर आपके अरिथमेटिक में 8 में से 4 सवाल बन गए, आप बहुत सही ट्रैक पे चल रहे हो। अब ये वो टाइम होगा जब आपको फील आनी शुरू होगी, फील ऑब्जर्व होना शुरू होगा, आपको चमकने लगेगा सॉल्यूशन देख के, अरे यार ये मिस कर दिया। वो होता है ना, अरे यार ये छोटा सा कॉर्नर रह गया, अरे ये जरा सा देखना रह गया, वो वाली कंडीशंस हो रही होंगी। पर सॉल्यूशन देख के आपको सारे क्वेश्चन समझ में जरूर आ रहे होंगे। उस टाइम पे आपकी कहानी पहुंच चुकी होगी अब 4 से 6 क्वेश्चन पे। जून से जब आप आगे पहुंचोगे अब आपको क्या करना है, इसके आगे का जो रास्ता है वो थोड़ा टफ होता है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आगे सैचुरेट हो जाते हैं, क्योंकि इसके आगे का रास्ता कोई किताबों से नहीं जाता, सीधा सीधा रैंडम क्वेश्चन से नहीं जाता। अब आपको फोकस करना पड़ेगा ट्रिक्स पे, कैट के पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। जैसे मैं समझ के लाया हूँ आपके लिए कि किस टॉपिक को सबसे पहले उठाओ, बिना प्लान के जा रहे हो, सबसे पहले पीएनसी पढ़े जा रहे हो, उससे सवाल ही नहीं आया पेपर में, क्या हुआ। ज्योमेट्री पढ़े जा रहे हो, 6 महीने ज्योमेट्री पढ़ ली, 3 सवाल आने थे, अरिथमेटिक पढ़ा ही नहीं। ऐसा नहीं, जिसकी सबसे ज़्यादा वेटेज है उसको पढ़ोगे ना बेटा। तो अब आप जब यहाँ पे पहुँच गए हो, फोकस करो ट्रिक्स पे, हैक्स पे। बहुत सारी ट्रिक्स हम शॉर्ट्स में लेके आते हैं, कुछ कुछ अच्छी किताबें भी हैं, और कुछ कुछ क्लास के क्वेश्चंस भी होंगे। पायनियर बैच के हो तो हम दिखाते हैं कि चालाकी, बीजीटी, ये सब क्या है, ये सब ट्रिक्स ही तो है। अब उन पे फोकस करो। कैट के क्वेश्चन पे फोकस करने का समय अब है, पीवाईक्यूज, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट मिक्सिंग होती है। आप इसके बाद कैट पे जा रहे हो, कॉन्सेप्ट मिक्सिंग ही नहीं हो रही थी, आपसे बन ही नहीं रहे थे, आपको लग रहा था बहुत हाई लेवल है। यहाँ प्रैक्टिस किया ना आपने मिक्स क्वेश्चंस, अब यहाँ जाने का समय है। आप पीवाईक्यूज करो। मैडम मार्च में पीवाईक्यू लगा रहे हो सर, मुझसे नहीं बन रहे कैट के सवाल, ऐसे थोड़ी बनेंगे। ये समय आएगा, पर थोड़े टाइम में आएगा, पेशेंस से आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी से आएगा। फिर आपको सीरीज करनी होंगी इस तरीके की 100 मस्ट डू क्वेश्चंस, और साथ में वर्क करना पड़ेगा अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे। इनिशियली आप टाइम लो बहुत सारा, डोंट केयर, बस आंसर तक पहुंचो, कॉन्सेप्ट तक समझो। सीखने का समय है, ये समय है अब आपका अप्लाई करने के लिए तैयार होने का। अब आप कैट के लिए गेयर अप हो रहे हो। ये तो नेट प्रैक्टिस चल रही थी, ये रणजी ट्रॉफी है और वो वर्ल्ड कप है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 100 मस्ट डू क्वेश्चंस, कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा रहे हो। बहुत सारे लोग परसेंटेज की कैलकुलेशन फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर रहे हैं, वो सीखने का टाइम है। और अब जब ये तैयार हो गया, ट्रिक्स, हैक्स, कैलकुलेशन स्पीड, ये मिलेगा इसके साथ बेसिक्स और मिक्स वाले क्वेश्चंस, और अब आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी 6 to 8 क्वेश्चन में। पर ये समय कब आएगा, जुलाई अगस्त के बाद। अब इसके बाद आपने कुछ नहीं करना है, अगस्त से लेके कैट के टाइम तक आपको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहनी है, और ट्रिक्स पे फोकस करते रहो। ट्रिक्स एंडलेस होती हैं, स्पीड पे फोकस करते रहो, परफेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। और साथ साथ मॉक टेस्ट करते रहो, इनमें अच्छे सवाल आते रहेंगे, उनसे ट्रिक्स सीखते रहो, ठीक। ये आपका पूरा प्लान है।
एरिथमेटिक का 8 क्वेश्चन, 24 मार्क्स, 20 से 22 मिनट में, 6 महीने का प्लान, कहाँ पे आपको कौन कौन से सोर्सेज फॉलो करने, किस टाइम तक के आपके कितने कितने क्वेश्चन सही होने शुरू होने चाहिए, ये है कहानी। अब आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए कि सर मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, मेरे नंबर क्यों नहीं आ रहे। बेटा अभी कैसे आएंगे, नंबर आने में समय है, अगर तू टिका रहेगा तो। अगर तू ये अप्रैल में ही छोड़ के भाग गया तो क्या नंबर आएंगे, फिर तो डर के भाग गए। ठीक है, रास्ता लंबा है और रास्ता आसान भी नहीं है, कांटों भरा है, पर कांटों पे नजर मत डाल, नजर होनी चाहिए मंजिल पे। ठीक, तो एरिथमेटिक के हो गए 8 सवाल। अब सुनो, ये हो गया हमारा एरिथमेटिक जो 6 महीने मार्च से अगस्त चला। क्या हम 6 महीने सिर्फ एरिथमेटिक कर रहे थे? नहीं, पहले 2 महीने हमारा दिमाग था एरिथमेटिक पे, पैरेलली उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एलजेब्रा। ठीक है, पर एक बात इसमें ध्यान रखना, कोई भी टॉपिक इसमें 11th और 12th क्लास का नहीं है, तो इसलिए बच्चों के लिए आसान होता है। पर इसका एक ड्रॉबैक क्या है कि ये ना क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, 4-5 लाइनर है क्वेश्चन, तो टाइम थोड़े ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जब हमारे पास एलजेब्रा आता है, इसका क्वेश्चन थोड़ा छोटा दिखता है, तो अगर इसके कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रांग है तो ये होते हैं फटाफट 2 मिनट के भी अंडर हो जाते हैं। एलजेब्रा में 6 सवाल, 18 मार्क्स, 16 मिनट, टाइम 5 महीने देंगे, अप्रैल से अगस्त। मार्च में तो हम ठीक एरिथमेटिक ही पढ़ रहे थे। ठीक, अब अप्रैल से अगस्त हम देंगे एलजेब्रा को। अब सारा टाइम जाएगा एलजेब्रा पे। ठीक है, क्योंकि भाई उसके बेसिक्स क्लियर हो चुके हैं अरिथमेटिक के, वो साथ साथ चल रहे हैं। आप चाहो तो दोनों को ओवरलैप भी कर सकते हो कि दोनों के बेसिक्स साथ में पढ़ रहे हो, अगर आप उतना हैंडल कर पा रहे हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, पर आइडियली आप ऐसा कर सकते हो। अब अगर आप इसके 0 to 2 क्वेश्चन पे हो तो वापस फोकस ऑन बेसिक्स। कहाँ से? MBA फाउंडेशन क्लासेस से आपको पता चलना शुरू होगा एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, XYZ का मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है, कोफिशिएंट क्या है। चाहो तो NCERTs देख सकते हो, 6th क्लास से शुरू करो, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेसिक सीख सकते हो, और साथ साथ अरुण शर्मा का लेवल 1 लगाते रहो। हाँ, 11th वाले टॉपिक जो होते हैं, इनइक्वालिटीज, मॉडुलस, फंक्शन, लॉगरिदम, इन सबको अभी टच करने की जरूरत नहीं है। कब तक? अप्रैल और मई, 2 महीना आराम से पढ़ो, टाइम लो, इज्जत से उस टॉपिक को ढंग से पढ़ो, शिद्दत से टाइम स्पेंड करो। अब ये एक जनरल है, जो बच्चा थोड़ा वीक है उसके लिए बता रहा हूँ। आपका हो सकता है वीक होने के बाद भी ये जल्दी अटेन हो जाए, तो फटाफट आगे बढ़ो, टाइम बचाओ। ठीक है, पर अगर आपके मई तक भी इसमें फोकस नहीं बन रहा, कोई बात नहीं, मई तक ये सेट हो जाने चाहिए। अब जब ये सेट हो गया, अब आप 2 से 3 क्वेश्चन में पहुंच जाओगे, क्योंकि अब आपके लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। जब आप यहाँ पहुँचते हो, अब आपको फोकस करना है एल्जेब्रिक कैलकुलेशन से। इनइक्वालिटीज़ के बेसिक हैंडल करना शुरू करो, फैक्टराइजेशन, कटिंग ऑफ वेरिएबल्स, उनके जो लॉज हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इन पे फोकस करना शुरू करो, पावर्स, एक्सपोनेंट्स, इन पे फोकस करना शुरू करो। इसके लिए भी आप फाउंडेशन क्लास के नोट्स जो हैं, क्लासेस जो हैं, DPPs जो है वो रेफर कर सकते हो, और अरुण शर्मा के लेवल 1-2 तक चले जाओ। मिक्स क्वेश्चन करने शुरू कर सकते हो। यहाँ पे तो आप इंडिविजुअल क्वेश्चन कर लो, फाउंडेशन की DPP कर लो, भाई लीनियर इक्वेशन में सिर्फ लीनियर इक्वेशन आएगा, उसमें एक्सपोनेंट के साथ मर्ज नहीं होगा। यहाँ पे भी आप जब जाओगे तो इनइक्वालिटीज़ में इनइक्वालिटीज़ आएगा, इनइक्वालिटीज़ मॉडुलस के साथ मर्ज नहीं होंगी। जब आपके 2 से 3 से आप 3 से 4 क्वेश्चन पे पहुँचते हो, तब तक जून आ चुका होगा। उस टाइम पे अब आपको जो है मेहनत करनी है एडवांस इनइक्वालिटीज़ पे। एडवांस इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस, इनका मीनिंग, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, इन सब की बात आप कर रहे होगे, और साथ ही साथ आप लगा रहे होगे PYQs। अब कैट की फील लेनी शुरू करनी है, और ट्रैप्स बहुत ज़बरदस्त बनते हैं यहाँ पे। वेरिएबल कटिंग, सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 0, बहुत सारे ट्रैप्स की मैं शॉर्ट्स बना चुका हूँ, क्लासेस में भी आएंगे, फाउंडेशन में पढ़े हैं, पाइनियर में भी आएंगे। अब इन पे फोकस करना शुरू करने की बारी आ गई है। यहाँ पे आपको 2 महीना लगेगा इसके ट्रैप्स को समझने में, पर जब आप ये सीख गए, अब आप तैयार होते जा रहे हो। ठीक है, अब आप तैयार होते जा रहे हो, तो अब तैयार होने के बाद हम क्या करेंगे? अब 3 to 4 क्वेश्चन से हमारी कहानी पहुंचेगी 5 to 6 क्वेश्चन पे। अब हमने मिक्स क्वेश्चन भी कर लिए, 100 क्वेश्चन, बेस्ट 2 क्वेश्चन भी कर लिए, PYQs भी कर लिए। अब आप एकदम कैट लेवल के लिए तैयार हो। अब आप टॉपिक्स उठाओ एकदम एडवांस वाले, फंक्शंस, कभी कभी एक आध क्वेश्चन भिड़ जाता है, और अब आप कंटिन्यू रखो अपना ट्रिक्स पे फोकस करना और PYQs पे फोकस रखना। स्पीड पे फोकस अब शुरू हो सकता है, और मॉक टेस्ट चलते रहेंगे कब तक? कैट के टाइम तक। तो ये आपका 5 मंथ स्ट्रैटेजी अलजेब्रा की, और 6 मंथ स्ट्रैटेजी आपके अरिथमेटिक की।
यहाँ पे आपके 14 to 15 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। इसके साथ साथ अब जो हमारे 3 टॉपिक बचे, ठीक है, उनसे मिला के बचते हैं 5 से 7 सवाल, राइट। अब उनको कैसे करना है समझाता हूँ, पर ये टॉपिक में थोड़ा सा बात ध्यान रखना कि फंक्शंस और इनइक्वालिटीज क्लास 11th और 12th का आता है, तो इसका बेसिक पहले पक्का करना, फिर आप इधर वाली कहानी पे जाना, क्योंकि PYQs में क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट्स की मिक्सिंग होती है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है पर इनइक्वालिटीज नहीं आता, इसलिए आपसे बनता नहीं, आप पीछे छोड़ के भाग जाते हो कि सर PYQ नहीं बन रहे। इसलिए पहले बेसिक्स और फिर PYQs, सबका टाइमलाइन यहाँ दे रखा है, इसको फॉलो करो और डरो मत। अब आप ज्योमेट्री को 3 सवाल आते हैं, 9 मार्क्स 8 मिनट, 3 महीना दो, जून से अगस्त तक। अब ये वापस जो है पिछले 3-4 साल के पैटर्न के हिसाब से, तो मोटा मोटा ऐसे ही आएगा। अब यहाँ 4 आ जाए तो मत कहना सर आपने 3 बोले थे, पर हाँ ऐसा नहीं होगा कि सडनली ज्योमेट्री के 8-9 आ गए और अरिथमेटिक के 2-3 आ गए, ये नहीं होने वाला कैट में एकदम से, ठीक है। तो अब स्ट्रैटेजी मोटी मोटी यही रहेगी। अब इसमें आपको 3 महीने, 1 महीने पूरा का पूरा ट्रायंगल्स को दे दो, सबसे ज़्यादा ट्रायंगल से आता है। और ट्रायंगल से आता क्या सबसे ज़्यादा है कि अगर सर्कल का भी क्वेश्चन है उसमें भी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही होंगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लग रही होगी, तो इंटरमिक्सिंग में ट्रायंगल तो लगना ही है। आप सिर्फ ये पढ़ लो और ये ना पढ़ो, फंस जाओगे, क्योंकि ट्रायंगल नहीं आता था। 1 महीना दो सर्कल और कोऑर्डिनेटरल्स को, और पूरा पूरा 1 महीना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और एरिया को। अब ये है 11th का टॉपिक, और थोड़ा सा टफ भी है, तो बच्चे डर जाते हैं, तो बेटा छोड़ दो, क्या फ़र्क पड़ता है, 22 में से एक ही सवाल तो आ रहा है, हमने कितने करने, 14 15 6-7 सवाल है ना। अगर नहीं आ रहा इसको सबसे लास्ट में उठाओ, ये टॉपिक्स होते हैं जिनको सबसे लास्ट में उठाया जाता है। अभी इसको करके बैठ जाओगे ना, भूल जाओगे लास्ट तक जाके। ये टॉपिक्स को आप लास्ट में उठाओ, जब आपको लगे कि हाँ एरिथमेटिक अलजेब्रा पक्का हो गया और यहाँ मैं हैंडल कर पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम है, ठीक। ये आसान टॉपिक है, एरिया वॉल्यूम, फॉर्मूले पढ़ लो बन जाता है। इसके बाद आपके पास आएगी मॉडर्न मैथ। मॉडर्न मैथ में आपको 2 महीने लगाने हैं। मॉडर्न मैथ मतलब PNC, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड ओवरलैपिंग सेट। बहुत सारे बच्चे मॉडर्न मैथ को सीधा सीधा छोड़ जाते हैं, सवाल आ रहे हैं 2, टाइम ले रहा है 2 महीना, सेंसलेस हो जाता है। और आप पढ़ के जाओगे तो भी हो सकता है कि ना बने, क्योंकि PNC से अच्छा सवाल आ जाता है, फंस जाते हो आप। तो आपका फोकस घूम घाम के एरिथमेटिक ज्योमेट्री, एरिथमेटिक और अलजेब्रा ही रहना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री पे आओ, उसके बाद आना है तो आ जाओ, ठीक। अगर यहाँ पहुँचते हो तो PNC को पढ़ लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कभी कभी काम आ जाती है LRDI में भी, ठीक है, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा मिल सकता है। लास्ट आपका सीरीज एंड नंबर सिस्टम, इसको फिर 2 महीने देने, जुलाई अगस्त दे देना, सब कुछ अगस्त में एंड करना है, क्योंकि अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर नवंबर सिर्फ और सिर्फ मॉक वीकनेस को रेक्टिफाई करने में जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 2 महीने में नंबर सिस्टम को फोकस नहीं करना तो मत करो, सिर्फ और सिर्फ सीरीज को डालो। डिफरेंस ऑफ सीरीज पे सवाल लगातार लगातार आ रहे हैं, और 1 महीने में आराम से कर लो, 1 महीना बचा लो, एरिथमेटिक अलजेब्रा प्रैक्टिस कर लो चाहे, क्योंकि नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, सवाल घूम घाम के एक आधा आएगा और हो सकता है ना भी आए, तो वो टाइम थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, ठीक। तो फोकस कर लो अपने सीरीज पे, ठीक। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, ये टाइमलाइंस होनी चाहिए, कब नंबर शुरू होंगे ये भी समझ में आ गया। तो अब इसके बाद भी अब आपको लास्ट पॉइंट ये है कि आप डर के मत भागो, समझ में आ गया। नंबर कब आने शुरू होंगे, जुलाई में, अगस्त में। आप कब चाह रहे हो, अप्रैल में, नहीं आएंगे, फिर छोड़ के भाग जाओगे, यही गलती होती है। तो डर के मत भागो, पेशेंस रखो, कैट है। अगर 2 महीने में ही होना होता तो कोचिंग 2 महीने की होती, आप 2 महीने की तैयारी करते, बच्चे इसको 2 महीने पहले ही स्टार्ट करते। 1 साल पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, 6 महीने पहले क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। 40 नंबर तक ही तो पहुंचना है, आज 6 पे हो 8 पे हो तो डर क्यों रहे हो। हर महीने 1-1 2-2 सवाल ही बढ़ेगा, लास्ट में बढ़ेंगे 10-10 नंबर एक साथ। तो इंतज़ार करो, पेशेंस रखो और कंसिस्टेंट रहो। 1 महीना पढ़े, सर ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फोड़ देंगे, वो फोड़ देंगे, 1 महीने के बाद सर हमसे नहीं हो रहा, ये काहे का कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस रखो वो वाला कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और समय लगेगा पर होगा। जब मैं 1 साल तक पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप पढ़ो ढंग से, लगो, मेहनत करो, हल्के हल्के वो स्वाद मिलेगा सफलता का। और जब वो मिलना शुरू होगा ना, जब उसको हल्का सा चख लोगे, फिर तोड़े बिना नहीं मानोगे, उस तक पहुंचना है बस। और लास्ट में नॉन इंजीनियर्स वाला टैग इग्नोर कर दो। जो इंजीनियर भी हैं उन्होंने भी 12th के बाद मैथ छोड़ दिए, वो भी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो सब सेम लेवल पे हैं। और 10th के नीचे वाले क्वेश्चंस पे ही हम लोग काफ़ी सारा कैट का पेपर फोड़ सकते हैं, आपने देख लिया।
तो अब डर की क्या है बात जब MBA वाला है आपके साथ। बाय बाय एंड दैट्स इट, टेक केयर।